सॉरी मम्मा, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी? मैं आपको हर बात नहीं बता सकती। ये क्या तरीका है यानी? एक तो तुम्हारी गलती है, शर्मिंदा होने के बजाय तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। एनी हमें बताओ, तुमने वो ज्वेलरी क्यों बेची? इसने ज्वेलरी चुराई है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसके और इसके कमरे की तलाशी लूंगी। अगर तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी देने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक किया तुमने अली। वेल डन, शी डिजर्व्स दिस। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वो खुद ही निकलवा लेगी सारी मेरी ज्वेलरी। बस बहुत हो गया। क्यों बंद करते? इसने चोरी की है, इसे बताना होगा। अदरवाइज ठीक है, पुलिस आएगी और सारा केस सॉर्ट आउट कर लेगी। हुस्ना ने आपकी ज्वेलरी नहीं ली है। तू ही सहारा मौला, आपकी ज्वेलरी मैंने ली है। मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे। लेकिन क्यों एनी, क्यों? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें कि तुमने मेरी इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी बेच डाली? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है मामा? आप ही ने तो मुझे हमेशा से कहा है कि आपकी ज्वेलरी मेरी होगी, तो अगर मैंने थोड़ी सी बेच दी तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बंद करिए तमाशा। मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूं। एनी बहुत बिगड़ गई है फुप्पो, बहुत बिगड़ गई है ये। मैं समझाऊंगी उसे। क्या समझाएंगी? कब समझाएंगी फुप्पो? समझाने से पहले कि बहुत देर हो जाए। एनी, सुना, हाथ छोड़े मेरा। मैं जानता हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ। आपके ये सब कह लेने से मेरे दिल के जख्म भर नहीं जाएंगे। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी जिंदगी में बिन चाहे आई, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं जानता हूँ हुस्ना पप्पू का बिहेवियर बहुत अजीब था, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
आई एम रियली सॉरी। नहीं अली, मैं इस घर के लिए कुछ भी कर लूँ ना, मुझे वो इज्जत कभी नहीं मिल पाएगी जो आपकी बीवी को, आपकी मनचाही बीवी को मिलती। मेरा जाना यहाँ से बेहतर। उष्णा, तुम कहीं नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाऊंगी मैं? एतबार तो करते ही नहीं आप मुझ पे। हाँ, मुझे दुख इस बात का नहीं अली के फुप्पो ने मेरे साथ क्या किया। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि जिसके नाम पे मैं इस घर में रह रही हूँ उस तक को मुझ पे भरोसा नहीं। हाँ, मुझसे गलती हुई क्योंकि मैं अपनी फुप्पो को अपनी माँ का दर्जा देता हूँ। उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। सॉरी ना बोलो, बस प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। प्लीज। नहीं उष्णा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बल्कि तुम्हें भी मेरी जरूरत है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। हेलो, कैसी हो तमन्ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, इनफैक्ट बहुत खुश हूँ। हाँ मुझे पता है, अरीबा से बात हुई थी मेरी, ज्यादा जताने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो माइंड ही कर गए। आई फील सॉरी फॉर यू। जो तुम्हारे साथ हुआ मुझे बहुत अफसोस है उसका। एंड आई एम श्योर राफे, तुमने सिर्फ अफसोस करने के लिए तो फोन नहीं किया होगा। नहीं, मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हें मीडिया वर्ल्ड कंपनी ने अपनी फिल्म से निकाल दिया है। हाँ मुझे पता है, कुछ मजबूरी थी उनकी। और क्या ये भी पता है कि उन्होंने तुम्हारे सारे अगले कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। व्हाट? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हो गया है, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं, शायद तुम कुछ कर सको। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई मजाक नहीं है। तमन्ना, मजाक तो तुम बन चुकी हो उस अली की वजह से। मुझे तो लगता है कि वो अब तुमसे बदला लेगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि बदला तो तुम्हें लेना चाहिए था। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा तमन्ना। अली ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे अरे, अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है तमन्ना। खैर, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। अच्छा, मैं जल्दी में हूं, मैंने एक डिनर पर जाना है अरीबा के साथ। टेक केयर, बाय बाय। उस्मान, प्लीज कुछ खा लें। भूख नहीं है। खाने से नाराज नहीं होना चाहिए। अगर नाराज होना ही है तो आपका गुनहगार आपके सामने बैठा है। मैं जानता हूं मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। मैंने आपसे कोई गिला किया? यही तो मसला है कि आपने गिला नहीं किया। आपको गिला करना चाहिए। किस हक से? आप मेरी बीवी हैं, मेरे निकाह में इस हक से। जो आप बोल रहे हैं निकाह और बीवी, दो लफ्जों के मायने भी पता है आपको? ये दो इंसानों का नहीं, दो रूहों का बंधन है। ये जो दो बोल है ना, इनमें बहुत ताकत है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे कभी भी।
ना मैं समझ सकता हूँ वहां पर क्या गुजरी होगी, लेकिन आप प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज प्लीज। ये हुई ना बात, चलिए हम खाना खाएं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सच में भूख नहीं है। आप ऐसे नहीं मानेंगे, अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब मेरी बारी। The dial number is powered off. Please try later. एनी, क्या हुआ मामा? मैं पूछ सकती हूँ तुमने तमाशा क्यों किया? कौन सा तमाशा? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओह मामा, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, आप बार बार एक ही चीज मुझसे क्यों रिपीट करवाती हो? एनी, जो तुमने एक्सप्लेनेशन दिया ना वो काफी नहीं है। सीधी तरह से बताओ कि तुमने इतने सारे पैसे कहाँ खर्च किए हैं। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मेरे दोस्त को पैसों की जरूरत थी। यानी तुम्हारे दोस्त को पैसों की जरूरत थी और तुमने मेरी ज्वेलरी बेच दी? हाँ, आपके इस तरह कंप्लेन करने से आपकी ज्वेलरी वापस तो नहीं आएगी ना? एनी, बस बहुत हो गया। अब ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। डू यू रियलाइज कि तुमने अली के सामने मेरी कितनी इंसल्ट की है? वो लड़की तो दिल ही दिल में मेरी नाकामी का जश्न मना रही होगी। ओह, अब मैं समझी, आपको असल दुख अपनी हार का है। लेकिन ये सब कुछ आपको हुस्ना पे इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। एनी, बस बहुत हो गया। सीधी तरह से बताओ कि तुमने वो पैसे कहाँ खर्च किए हैं। अगर तुम नहीं बताओगी ना, कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता करवा लूंगी। और याद रखना, उसके बाद तुम्हारे पास माफी मांगने का मौका नहीं होगा, समझी? फाइन। क्या हुआ तमन्ना जी, आप परेशान लग रही हैं? समझती क्या है वो औरत अपने आप को? कौन औरत? वही अली की फुप्पो। अब क्या किया उसने, मुझे आप बताएं, मैं उसको ऐसा मजा चखाऊंगा ना।
तुम क्या करोगे उसका? कुछ भी। आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और तुम्हारी जान लेकर मैं क्या करूंगी? तुम्हारा प्रोड्यूसर क्यों नहीं आया अभी तक? आने वाला है, रास्ते में ही होगा। बिल्लू, मुझे ये फिल्म करनी है। मैं देख के आता हूँ। आए प्रोड्यूसर साहब। ये हमारे बहुत मशहूर प्रोड्यूसर टोनी। टोनी टोनी टोनी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत खूबसूरत हैं आप। मेरे ख्याल में काम की बात कर लें। बैठें प्लीज। वैसे आपने आज तक कितनी फिल्में बनाई हैं? मेरा मतलब है कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं? जी मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी फिल्में। किसी एक का नाम बता दें। वो जी ये हॉलीवुड की फिल्में बनाता रहा है। ये बातें तो होती रहेंगी। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हो जाए। ये कर दें। 1 मिनट बिल्लू। पहले मैं फिल्म की कहानी सुनूंगी, फिर कास्ट, उसके बाद पेपर वर्क। वो सब भी होती रहेंगी। पहले आप ये साइन कर दें। मैंने कहा ना बिल्लू, पहले मैं इनके बारे में पता करवाऊंगी, इनका काम देखूंगी, उसके बाद पेपर वर्क। खैर, आप चाय लेंगे या ठंडा? जी ठंडा ठंडा ठीक रहेगा। जरूर। एक्सक्यूज मी, फरा, कोल्ड ड्रिंक लाओ यहाँ। मुझे हुस्ना के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। हो सकता है मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो। हुस्ना का उस आदमी से कोई ताल्लुक ना हो। मुझे हुस्ना से पूछ लेना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए कि वो कौन था, उसका क्या ताल्लुक है उसके साथ। आपकी चाय। थैंक यू। मुझे तुमसे कोई बात करनी। क्या बात तो मैंने भी आपसे करनी थी। जी कीजिए। अच्छा तो पहले आप बताएं, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा नहीं, पहले आप बता दीजिए। लेडीज फर्स्ट। अली, पहले आपने बात शुरू की तो आप ही बता दीजिए। ऐसे तो भाई पहले आप में कहीं वक्त ही ना गुजर जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। वो उस दिन बाहर गेट पे आप जिसको मिल रही थी, कौन था वो? अली, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आ रही हूँ। क्या हुआ पप्पू, कोई काम था? एक मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है। ओके, थोड़ी देर तक चलते हैं? अब देर तक? आई थिंक ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। चलें? मैं चेंज तो कर लूँ। कम ऑन अली, तुम वैसे इतने स्मार्ट हो, कुछ भी पहन लो, बहुत अच्छा लगता है तुम पे, तो जस्ट डोंट वरी, लेट्स गो। वैसे भी कैजुअल मीटिंग है, बट मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चले? चलो, लेट्स गो। अली, वो आपसे बात करनी थी। अभी देर हो रही है ना? अली, देर हो रही है। मैं आ जाऊँ फिर बात करते हैं।
यहाँ पे तो मुझे अपनी दाल गलती नजर नहीं आ रही। शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए यार। तुझे लगता है वो मेरी अच्छी बातें करने से मान जाएगी? पहले ही पता था कि तू बोंगी जरूर मारेगा। इतना चचोरा बनने की क्या जरूरत थी? उसे कैसे यकीन आएगा कि तू डंगा प्रोड्यूसर है? यार मैंने तो वही कहा है जो तूने कहा था मुझे। मुझे तो अब ये नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँगा। यार वैसे एक बात तो बता, तमन्ना जी को तू धोखा क्यों दे रहा है? वो तेरी बीवी है, वो किसी भी फिल्म में आ सकती है। ऐसा बोले इससे पहले वो सुन ले। पहले सारा काम बिगाड़ दिया। बल्कि एक काम कर, चल निकल यहाँ से पहले उनको तुझ पे शक हो। निकल निकल निकल। अरे आप जा रहे हैं? अब हाँ जी, इनको काम है। हाँ लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो ले लीजिए। नहीं लेट हो रहे हैं। क्यों टोनी साहब? जी मेरी मीटिंग थी। अच्छा किससे? डायरेक्टर से मीटिंग है। बिल्लू तुम्हें इनके शेड्यूल के बारे में सब पता है? आके बात करते हैं ना, अभी इनको जाना है। चलें टोनी साहब। एक या आप अपनी फाइल टोनी साहब चलो आ जाओ। और क्या ये भी पता है कि उन्होंने तुम्हारे सारे अगले कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए? मुझे तो लगता है कि वो अब तुमसे बदला लेगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि बदला तो तुम्हें लेना चाहिए था। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा तुम्हें। ऐसा क्या काम था पप्पू जो आप मुझे ऐसे ले आई? मीटिंग थी आसिम बुखारी के साथ, कास्ट के बारे में। कास्ट के बारे में? आधी फिल्म शूट हो चुकी है, अब कास्ट का क्या मसला है? मसला है ना। कैसा मसला? भाई तुम्हारी तमन्ना ने हमारी फिल्म में काम करने से मना कर दिया। आई एम सॉरी बट बहुत समझाया मैंने उसे, लेकिन बहुत बदतमीज लड़की है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? कम ऑन अली, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कैसा क्या हुआ है? मैंने तो उसे मनाने की बहुत कोशिश की, बट यू नो कितनी जिद्दी लड़की है वो। तो अब क्या करेंगे? करना क्या है अब, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ कि मैं तो अब फिल्म की हीरोइन चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि अब उसने फिल्म में काम करना छोड़ दिया। वो कहीं भी काम नहीं कर रही है। लेकिन क्यों? उसे तो अपने काम से बहुत मोहब्बत थी। भाई हो सकता है उसके हस्बैंड ने मना कर दिया उसे। लेकिन वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक्टिंग तमन्ना का पैशन है। आप परेशान ना हो, मैं उससे बात करूँ। नहीं अली, आई डोंट थिंक तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मतलब उसने खुद इनकार किया है, तो अब क्या करोगे तुम? जाके मिन्नतें करोगे उसकी? मेरा नहीं ख्याल तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मतलब और फिर हम उसके इतने नखरे क्यों उठाएं? मार्केट में कमी है हीरोइंस की। कमाल करते हो, ज्यादा सर पे चढ़ रही है। भूल रही है वो कि इस मकाम तक उसे हमने पहुंचाया। लेकिन पप्पू बस कर दो अली, हद होती है किसी चीज की। तमन्ना तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है और तुम फिर भी अपने दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। मतलब अब तुम्हारी लाइफ में हुस्ना है, बस ठीक है जैसी भी है, आफ्टर ऑल तुम्हारी बीवी है। और बीवी के होते हुए किसी और औरत का तुम्हारी जिंदगी में होना आई डोंट थिंक तुम्हारी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित होगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। ये नाहिद मेरे साथ चाल चल रही है। ये मुझे इस तरह से नहीं निकाल सकती। मैंने इतनी मेहनत की है इस फिल्म में, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? हाँ, मुझे अली से बात करनी चाहिए, लेकिन क्या मैं उसे फेस कर सकूंगी? मीना, ये तुम्हारी बका के लिए, तुम्हारे हक के लिए ज़रूरी है। अगर आज तुमने अली से बात ना की तो ये नाहिद की जीत होगी और तुम्हारी हार। बिल्लू, गाड़ी निकालो। कहाँ जाना है?
अली से मिलने जाना है। अब अली से मिलने क्यों जाना है? क्यों? तुमसे जितना कहा है सिर्फ उतना करो। लेकिन क्या? अगर नहीं ले जा सकते तो मैं खुद जा सकती हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगा। तो चलो। मैं जरा 1 मिनट चेंज कर लूं, आ रहा हूं। बिल्लू जल्दी। कोई काम था? एक्चुअली हुस्ना, मैं तुम्हें सॉरी कहने के लिए आई हूँ। मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से मामा और अली ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कोई बात, उन्हें गलतफहमी हो गई थी। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? You're so sweet. क्या सोच रही हो हुस्ना? बात पूछूं? पूछो। तुम्हारी भाभी होने से पहले तुम्हारी दोस्त तो हो ना? इसमें पूछने वाली क्या बात है? Of course. फिर ऐसी क्या बात थी जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? फूफो की ज्वेलरी तुमने बेच दी। यानी तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हुस्ना, तुम जैसा सोच रही हो वैसी कोई बात नहीं है। वो मेरा दोस्त है ना, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी। मैंने मामा से मांगे थे लेकिन उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया था, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। कौन दोस्त? तुम क्या मामा की तरह मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? है एक दोस्त। अब वैसे भी ये सारा किस्सा ख़त्म हो चुका है, अब इसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही कह रही। कहीं यानी कुछ छुपा तो नहीं रही? इतनी बड़ी रकम उसे क्यों चाहिए? कुछ तो है। क्या सोच रहे हो अली? कुछ नहीं। मुझे पता है तुम तमन्ना के बारे में सोच रहे हो। नहीं फूफो। आई नो अली, तुमने तमन्ना से कितना प्यार किया, कितनी मोहब्बत थी तुम्हें उससे। आई फील सो सॉरी, आई वाज सो हेल्पलेस अली। वो आप ना होती तो मैं खुद को कैसे संभालता। थैंक यू। आई लव यू स्वीट हार्ट। तुम्हारी पुप्पो हमेशा तुम्हारे साथ है। हाय राबिया। आज हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं आज रात डिनर तुम हमारे साथ ही करो। अच्छा सुनो, नबील को साथ ज़रूर लेकर आना। गुड, चलो ठीक है, आई वेट फॉर यू। लव यू, बाय। कौन था? मेरी दोस्त राबिया आज रात को हमारे घर आ रही है डिनर पे। वो अपने बेटे नबील के लिए एनी का रिश्ता मांगना चाहती है। बहुत अच्छी बात है। अली ऐसा करो, आसिम बुखारी के साथ मीटिंग तुम अटेंड कर लो, मुझे घर ड्रॉप कर दो। घर जाकर मैं कुछ डिनर की अरेंजमेंट्स वगैरह देख लूँ। और वैसे भी अभी मैंने एनी से भी बात नहीं की है। आई होप यू डोंट माइंड। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं फूफो? आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है,
क्या मैं आपके रहने के लिए इतना भी नहीं कर सकता? आप बेफिक्र होके जाएं, मैं सब देख लूंगा। थैंक यू सो मच। लव यू स्वीट हार्ट। आई होप एवरीथिंग गोज वेल। हेलो। हेलो लाला, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हम बिल्कुल ठीक ठाक है। तुमको अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा? आज तुमने हमसे मिलने का वादा किया था। लेकिन लाला। लेकिन कुछ नहीं हुस्ना, हमारा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा बताएं कहाँ आना है? लेकिन लाला मैंने घर पे किसी को भी नहीं कुछ बताया हुआ। हाँ तो आप बता दो ना, और अगर ना भी बताओ तो कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा वापस। क्या करूं? अली को फोन करूं? लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? नहीं, जल्दी से होकर आ जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ अली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना नीचे गिर सकते हैं। कहना क्या चाहती हो तुम? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझा क्या कहना चाहती हो। बस कर दे अली, आपने मुझे छोड़ा था, मैंने आपको नहीं। तो फिर किस बात का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? बदला? कैसा बदला? अली आपने मुझे अपनी हर फिल्म से निकाल दिया, यहां तक कि आप दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस को भी फोर्स कर रहे हैं कि वो मुझे अपनी फिल्म में साइन ना करें। नहीं तमन्ना, नहीं, मुझे तो ये पता चला था कि तुमने शादी के बाद इंडस्ट्री छोड़ दी। पता चला था, यहाँ पे ऐसा चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना अली काज़मी, मैं आपके बिना इस इंडस्ट्री में मुकाम बनाकर दिखाऊंगी, एंड आई विल सी कि आप मेरे रास्ते में कितनी रुकावटें खड़ी करते हैं। तमन्ना, are you all right? क्या हुआ? तमन्ना जी, तुम्हारी तमन्ना ने हमारी फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता चला है कि अब उसने फिल्म में काम करना छोड़ दिया, वो कहीं भी काम नहीं कर रही। भाई हो सकता है उसके हस्बैंड ने मना कर दिया उसको। अरे हुस्ना, कहाँ जा रही हो? हाँ वो काम से। कैसा है काम? मार्केट से कुछ लेना था। मार्केट? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम क्या करोगी जाके? मैंने बस जाना और आना है, हम अगली बार साथ प्लान कर लेंगे। अच्छा ठीक है। ओ हाँ, और अगर अली ने पूछा तो यही बोलना है कि मार्केट तक गई है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू हुस्ना। क्यों?
क्योंकि मेरी दोस्त में ज़िंदगी जीने का हौसला पैदा होने लगा है। बस आती हूँ। अली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना नीचे गिर सकते हैं। आपने मुझे छोड़ा था, मैंने आपको नहीं। अली, आपने मुझे अपनी हर फिल्म से निकाल दिया। यहाँ तक कि आप दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस को भी फोर्स कर रहे हैं कि वो मुझे अपनी फिल्म में साइन ना करें। हेलो। हाँ हेलो राफे, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? ठीक हूँ। मुझे बताओ मेरा काम हुआ है कि नहीं? हाँ हो गया, मैंने कॉल की थी तमन्ना को। अच्छा, तो क्या कहा उसने? वही जो आप चाहती थी, उसने खुद ही इनकार कर दिया आपकी फिल्म से। आर यू श्योर वो ऐसा करेगी? हाँ क्यों नहीं, आप तो जानती हैं कि वो कितनी जिद्दी है। अपनी इसी जिद की वजह से उसने अली को खोया। उसकी यही कमजोरी में तो हमारा फायदा है। चलो गुड। अच्छा सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अली को वो मिले तो वो सब कुछ बता दे उसे? मेरा नहीं ख्याल। मैंने तमन्ना को इतना गुस्सा दिला दिया कि अगर वो अली के पास चली भी गई तो दोनों में इतनी लड़ाई होगी कि शायद अली उसे अपनी फिल्म से खुद ही निकाल दे। चलो गुड, वेल डन माय बॉय, वेल डन। चलो फिर मिलते हैं शाम को। हाँ ओके, टेक केयर, बाय। ओके, टेक केयर। शाबाश बेटा। वो पता नहीं कैसे एकदम से तबीयत खराब हो गई और चक्कर कब आया समझ में नहीं आया। मैं समझ सकता हूँ तमन्ना जी, आप इतना काम करती हैं और खाती पीती कुछ नहीं। जूस पिलाऊं? नहीं थैंक यू। वो तो मैं सब जानता हूँ, इस अली को देख कर ना चक्कर आ गया होगा। बिल्लू जी, तुम एक अच्छे इंसान हो क्योंकि तुमने मुझ पर एतबार किया। आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे आप पे पूरा एतबार है। आप रो रही हैं? नहीं। मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, मगर आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके पास।
अरे मामा, आज आप जल्दी कैसे आ गई? हाँ एनी, आज शाम को कुछ गेस्ट आ रहे हैं। कौन गेस्ट? मेरी दोस्त है ना राबिया, वो और उसका बेटा तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे? मामा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। क्या मसला है तुम्हारा एनी? अब इस इनकार की वजह जान सकती हूँ? मामा, मैं कोई चीज नहीं हूँ कि कोई भी आके ऐसे मुझे पसंद कर जाए। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। किसी से शादी करने से पहले मुझे उसे जानना तो जरूरी है ना। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने उनको घर पे इनवाइट किया ना, कि तुम उस लड़के से मिल लो। देखो बेटा, नबील एक वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड और बड़ा हैंडसम लड़का है। तुम उससे मिल लो, उससे बात करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। लेकिन मामा, देखो एनी, बस बहुत हो गया। तुमने अपनी मर्जी करके देख ली ना, क्या मिला तुम्हें? अब जो मैं कह रही हूँ ना, वो तुम्हें करना होगा। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करूँगी तुम्हारे लिए। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई नो। गुड। तो जाओ, जाके अच्छे से कपड़े सेलेक्ट कर लो और तैयार हो जाओ। ये हुस्ना नजर नहीं आ रही। वो तो बाहर गई है। बाहर? बाहर कहाँ? कह रही थी मार्केट तक जा रही है। कहीं वो अब्दुल कादिर से मिलने तो नहीं गई? मुझे जरी को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। तुम जाओ ना, जल्दी से अपने कपड़े सेलेक्ट करो और अच्छा सा तैयार होना। हाँ, और देखो, जाते हुए ज़रा अकरम को भी चेक कर लेना कि डिनर की अच्छी सी तैयारी करे वो। जी बुब्बू। हाँ अली, कहाँ हो तुम इस वक्त? बस अभी ऑफिस से निकला था। तुम्हें पता है हुस्ना कहीं बाहर चली गई है। कहाँ गई है हुस्ना? दैट आई डोंट नो, लेकिन अली तुम्हें हुस्ना पर नजर रखनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे शक पड़ रहा है कि वो डेफिनेटली उसी आदमी से मिलने के लिए गई है। जब भी तो ना हमें बताया ना तुम्हें बताया। आई थॉट यूड नो, लेकिन तुम्हें भी नहीं पता। लेकिन वो गई कहाँ है बुब्बू? आई थिंक घर के करीब वाली मार्केट ही गई होगी। तुम ऐसा करो, तुम ड्राइवर को कॉल करो, उसी के साथ होगा, वो तुम्हें सब बता देगा। हेलो, कहाँ हो तुम? बीबी जी कहाँ है? कहाँ? पता नहीं क्यों मुझे शक पड़ रहा है कि वो डेफिनेटली उसी आदमी से मिलने के लिए गई है। आई थिंक घर के करीब वाली मार्केट ही गई होगी।
बैठो बैठो। जी लाला, आपने क्यों बुलाया? देखो मुस्ना, हम तुमसे पहले भी कह चुका है कि हमको मीना का पता बता दो। लाला, उसकी शादी हो चुकी है अब। हम कुछ नहीं जानता है, हम तो सिर्फ इतना जानता है कि जो भी हमारे रास्ते में आया ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लाला, आप मान क्यों नहीं लेते कि वो कभी आपकी थी ही नहीं, और कभी भी किसी के दिल पे जबरदस्ती हुकूमत नहीं की जाती। हम नहीं जानता है, हम बस इतना जानता है कि वो अगर हमारा ना हुआ ना, तो किसी और का भी नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है ऐसे वो आपकी हो जाएगी? तुम बस हमको मीना का पता बता दो। लाला, मैं आपको उसका पता नहीं बता सकती। अगर तुम हमारा छोटा बहन ना होता ना, तो बता दो हमको। क्या कर रही हो? अली, मैं बस ये आदमी कौन है? देखो भाई, हमारा बात सुनो। चुप, बिल्कुल चुप। चलो यहाँ से। अली, अली आप मेरी बात, अली आप मेरी बात तो सुनने एक बात। थैंक यू। तुम अपने लिए नहीं लाए? नहीं जी। क्यों? आपने कहा ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हो बिल्लू? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज से मना नहीं किया। तुम मेरे घर के फर्द हो, तुम जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। नहीं जी, थैंक यू जी। बस मुझे कभी धोखा देने की कोशिश मत करना, मुझे धोखा पसंद नहीं। कैसी बातें कर रही हैं? धोखा और बिल्लू कभी नहीं। हेलो फरा। हाँ, क्या हुआ? पप्पू बेहोश हो गई? तबीयत नहीं ठीक? अच्छा, हम आ रहे हैं। हाँ, मैं एम्बुलेंस को भी फोन करता हूँ, आ रहे हैं। क्या हुआ माँ को? वो फरा का फोन था, कह रही थी पप्पू बेहोश हो गई हैं। तो जल्दी करो ना, गाड़ी चलाओ। जा रहे हैं, आप फिक्र ना करें, वो ठीक हो जाएंगी। जल्दी करो बिल्लू। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। तुमने कोई बात सुनने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। लेकिन आप मेरी बात सुने बगैर मुझे कोई सजा कैसे सुना सकते हैं? क्या है तुम्हारे पास बोलने के लिए? हाँ, क्या है तुम्हारे पास बोलने के लिए? बोलो, जवाब दो। तुम मुझे मुसलसल धोखा दे रही थी, धोखा दे रही थी तुम मुझे। और कितना धोखा देना चाहती हो तुम? मैं कोई धोखा नहीं दे रही थी आपको अली। बस सुनना, आज फैसला होकर ही रहेगा। कैसा फैसला? अंदर चलो। नहीं, मैं अंदर ही जाऊंगी, जो बात करनी है कीजिए। अंदर। मैंने कहा अंदर चलो। अली नहीं, अली
सबके सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है, हम अकेले बैठ कर भी बात कर सकते हैं। क्यों? डर लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे पर पड़ा ये खूबसूरत नकाब उतर जाएगा? हाँ प्लीज मेरी एक दफा बात तो सुन लीजिए, मैं सब कुछ सच से बताती हूँ आपको। नहीं सुनना तुम्हारा कोई भी सच। मेरी बात तो सुन लीजिए अली। अंदर चलो, फुप्पो करेंगी तुम्हारे से बात। मैं भी कितना पागल था, अपनों से लड़ता रहा तुम्हारे लिए, और तुम क्या निकली? अली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ मेरे लाला थे। मेरी बात का यकीन कीजिए अभी। बस करो हुस्ना, बस। मैं एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता, समझी? अली प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज अली एक दफा मेरी बात सुन लीजिए ना। अली क्या कर, अली छोड़ा। ये सब क्या है अली? वो आप सही कह रही थी, हुस्ना उस आदमी के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये लड़की ठीक नहीं है। वो और कोई गैर नहीं थे, मेरे लाला, मेरे कजन थे वो। अच्छा, अगर वो तुम्हारे कजन थे तो क्या तुम्हें पता है उसने मुझ पर गोली चलाई थी? क्यों नहीं जानती हो? अली तुम्हें बताया तो था, इसने उस आदमी के साथ मिलकर तमन्ना को तुम्हारी जिंदगी से निकलवाया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये तुमसे शादी कर सके। ये क्या कह रही हैं आप पप्पू? अली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने कानों से सुना था। शादी वाले दिन आपकी गाड़ी में जो ड्रग्स रखी हुई थी वो किसी ने नहीं, पप्पू ने रखवाई थी।